सदन के अंदर तेजस्वी यादव का जो एग्रेशन था, जो सवाल था, जो गुस्सा था, वो जनता के प्रति था या जनता के विरोध में था, वो आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसके काउंटर में जिस तरीके का एग्रेशन नीतीश कुमार के से निकल रहा था, जो उनके चेहरे पर दिख रहा था, वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जनता के समर्थन में था या उनके विरोध में था। क्या तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब नीतीश कुमार के पास है? क्या उनको देने की हिम्मत है, या सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को गाली ही दे सकते हैं? ये हमने दर्शकों पिछले चुनाव में भी देखा था कि जब नीतीश कुमार को कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया था, तो राबड़ी देवी जी, जो समझिए पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको लेकर कैसा बयान वो कर रहे थे, वो लालू जी को लेकर कैसा बयान कर रहे थे। समझिए कि इस देश का जो है वो हुक्मरान, इस देश का वो वज़ीर आज़म जिसको इस देश की जिम्मेदारी दी गई है कानून व्यवस्था, अस्पताल, एजुकेशन, तमाम चीज़ों को सुधारने की, ठीक करने के लिए, लेकिन वो आज लोगों को पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर उनको कोसने की, उनको गाली देने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि उनकी काम करने की हैसियत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो न तो बिहार और न देश का वो विकास नहीं कर सकते, सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए जो है किसी को यादव से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की पूरी कवायद इन लोगों ने बिछा रखी है, पूरा प्लान बना रखा है। लेकिन अच्छी बात है कि सदन जिस लिए बनाया गया, सदन में जिन विधायकों को चुनकर भेजा गया, जिन मकसद से, वो चीज़ अगर कामयाब हो जाए तो कितना अच्छा होता है। आज जब मुद्दों पे बात हुई, जब बिहार के नागरिकों के हक की बात हुई, जब उनके हुकूक की बात हुई, तो पूरी हवा निकल गई सत्ता पक्ष की। डबल इंजन सरकार की हवा निकल गई। एक जवाब देने के लायक नहीं है। एक घूम फिर के जवाब क्या देते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, सम्राट साहब हो, या उनके डिप्टी सीएम या उनके नेता कार्यकर्ता, सिर्फ घूम फिर के गोल गोल एक ही जवाब देंगे, भाई चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नागरिकता नहीं पहचान कर रहा है, वोटों का रिवीजन कर रहा है। अरे भाई, तो फिर नागरिकता का सबूत क्यों मांग रहे हो, दस्तावेज क्यों मांग रहे हो? जो आधार कार्ड आप डंके की चोट पे लाए थे, वो आधार कार्ड ले लो ना, वो ले लो आप। तो फिर लेते क्यों नहीं? पहचान पत्र लेते क्यों नहीं? राशन कार्ड लेते क्यों नहीं? तो इसका मतलब क्या ये फर्जी है? क्या ये बिहार के लोग पाकिस्तान से आए हैं क्या ये अफगानिस्तान से आए हैं? तो चुनाव आयोग के पास सवाल का जवाब नहीं है, और नीतीश कुमार के पास भी नहीं है, न सम्राट के पास है, न डबल इंजन की सरकार के किसी के पास है। वो सिर्फ और सिर्फ अब सवाल कन्हैया कुमार ने कितना अच्छा सवाल जवाब दिया कि ये इस देश का जो संवैधानिक पद है, जो भी संवैधानिक पद है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, एजेंसियां हो, देश की केंद्र की एजेंसियां हो, वो सब संवैधानिक पद है, और उस पर जितना सत्ता पक्ष का हक है उतना ही विपक्ष का भी हक है। तो सवाल ये है कि आज हम सवाल उठा लें या कोई विपक्ष सवाल उठाता है, तो एजेंसियों को लेकर या फिर चुनाव आयोग को लेकर मिर्ची लग जाता है सत्ता पक्ष को, उनके मंत्री को, उनके नेताओं को। पता नहीं उनको क्यों मिर्ची लग जाती है, जैसे उन्हीं के हुक्मरान वो बैठे हैं। तो सवाल यही है, वो तो सबका हक है, सवाल क्यों ना पूछे? ये देश संविधान से चल रहा है, ये लोकतंत्र से चल रहा है, और यहाँ तो सवाल पूछने की आज़ादी है। जो सवाल पूछता है वही जिंदा है। लोग जो आज देश के सबसे अच्छे नागरिकों की तलाश की जाए, तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं दर्शकों। इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई देशभक्त है, वो है जिसके मन में सवाल आता है, जो आज के हुक्मरानों से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। क्योंकि ये मुर्दा समाज आज हमारा आप देख रहे हैं कि किसी के साथ बेईमानी हो रही है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर भी मुँह चुप कर लेता है। समझिए कि अन्याय हो रहा है, उसको देखकर अगर कोई चुप हो जा रहा है, ये कितनी बड़ी जो है दरअसल नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए इस समाज को जागना पड़ेगा, इन मंत्रियों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी कि 5 साल काम नहीं कर सकते तो ढकोसलाबाजी मत करो। और यही वजह है कि इस चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग से लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिहार का चुनाव है तो बिहार के मुद्दों पे सवाल पूछ रहे हैं, कानून व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई से सवाल पूछ रहे हैं, और वहीं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती ये लोग घुसेर रहे हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम विधायकों ने जो सवाल पूछा, क्या डबल इंजन की हैसियत है कि सदन के अंदर या सदन के बाहर इसका जवाब दे सके? क्या चुनाव से पहले उन तमाम मसलों का जवाब दे सकती है नीतीश सरकार या उनके डबल इंजन की सरकार? ये एक बड़ा सवाल है।